आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े। परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है और इस जीवन में परमेश्वर की महिमा के साथ आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के ज्ञान में आगे बढ़ें। बाइबल हमें 1 तिमोथी चैप्टर 4 के 15 में बताती है कि इन बातों पे मनन करते रहो, अपने आप को इन्हें सौंपो ताकि तुम्हारी उन्नति सबको दिखाई दे। आज जैसे हमारे परमेश्वर के जन पास्टर जायन आपको वचन से सिखाएंगे, आप परमेश्वर की महिमा में और आगे बढ़ेंगे और इस जीवन में परमेश्वर की महिमा को स्थापित कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगी अपना पूरा फोकस प्रोग्राम की ओर देने के लिए ताकि आप हर एक वचन को पूरी तरह से ग्रहण कर पाएं। प्रेज द लॉर्ड। स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और नीचे आपको स्क्रीन पे हमारे साथ हिस्सेदारी करने की भी डिटेल्स मिलेंगी। अगर आप इस प्रोग्राम के साथ हमारी मिनिस्ट्री के साथ हिस्सेदारी करना चाहते हैं तो आप इन डिटेल्स को फॉलो कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक साथ मिलकर हम वचन को ग्रहण करें। आओ बढ़ें। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord, Hallelujah। यीशु के सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास अभिषेक समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रभु की उपस्थिति हम सबके बीचों बीच है और आइए सबसे पहले प्रार्थना के साथ धन्यवाद देते हुए इस समय की शुरुआत करें। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम में, तू सुंदर है, तू अच्छा है। धन्यवाद देते हैं तुझे इन सारे भाइयों और बहनों के लिए जिनके जीवन में तू सुंदर कार्य कर रहा है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। और इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूं कि इनके हृदय और आत्मा खुले हुए हैं तेरे द्वारा ग्रहण करने के लिए, तेरे वचनों को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए और इन वचनों के द्वारा बढ़ाए और बनाए जाने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए, अपने जीवन में फलवंत बनने के लिए ये सब तैयार है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो। तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। कितना सुंदर है कि हम किसी भी वक्त प्रार्थना करते हैं और एक साथ जब यीशु के नाम में आते हैं तो परमेश्वर की चमत्कारी मौजूदगी हम सबके बीचों बीच आ जाती है। उसकी चमत्कारी मौजूदगी चंगाई करने की, बदलने की, बढ़ाने की मौजूदगी हम सबके बीचों बीच आती है। एक जगह पे यीशु मिनिस्टर कर रहा था और बाइबल कहती है कि वहाँ पर चंगाई करने की सामर्थ उन लोगों के बीचों बीच थी। प्रेज गॉड। और यीशु जाते जाते उसने कहा कि अगर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, ये नहीं कहा कि 2 मीटर या 10 मीटर या 100 मीटर, बोला कि एक साथ। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा आप मेरे साथ इस वक्त अपने ध्यान, अपने मन को लगाइए, क्योंकि जब आप एक साथ होगे वही चमत्कारी मौजूदगी जो मैं इस वक्त यहाँ पर महसूस कर पा रहा हूँ, आप अपने स्थान पे रहते हुए महसूस करेंगे।
प्रेज गॉड। आज एक बहुत एक्साइटिंग एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। वो है परमेश्वर को अपने साथ रखना। कितना इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर तो सदैव हर एक जगह उपस्थित है और परमेश्वर आपसे हमेशा बहुत प्यार करता है और करता रहेगा। उसने हमसे तब प्रेम किया जब मानवता पाप में गिरी हुई थी, तब उसने प्रेम किया एक विश्वास के साथ कि अगर यीशु मसीह हम सब के लिए आएगा और अगर हम उसमें विश्वास करेंगे तो हम उसके साथ, परमेश्वर के साथ दोबारा हमारा मेल मिलाप हो सकता है। तो इस विश्वास के साथ उसने हम सबसे प्रेम किया और अब मसीह में वो चीज़ जो वो चाहता था संपूर्ण हो गया। हम वो मसीह यीशु के द्वारा इस दिव्य जीवन को ऑलरेडी पा चुके हैं। परमेश्वर के साथ हमारा जो रिश्ता है, परमेश्वर के साथ जो हमारा मेल मिलाप है, वो हो चुका है। आज के समय में हम परमेश्वर की संतान हैं, उसके सेवक या उसके चेले नहीं, उसके संतान हैं। परमेश्वर हम में रहता है और हम उसमें हैं। उसकी आत्मा, उसकी उपस्थिति हम में है और हम उसमें हैं। परंतु इसी के साथ साथ ये जानना जरूरी है कि वो हमारे ऊपर हावी नहीं होता, वो हमें किसी भी चीज़ में फोर्स नहीं करता। वो इस रिश्ते को एक बहुत सुंदर तरीके से रखना चाहता है जो हमारा और उसके बीच में है, जिसे मैं कहता हूँ प्रेम का रिश्ता। वो हमसे इतना प्रेम करता है और वापस में वो चाहता है कि हम उसे प्रेम करें। तो इसलिए यीशु ने भी एक जगह कहा था कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरे वचनों को रखोगे। ऑफ कोर्स, जब परमेश्वर ने आदम को कहा था कि इस वृक्ष के फल को तुम नहीं खाना, उसका क्या उद्देश्य था? उसका ये उद्देश्य नहीं था कि उसे पाप के ज्ञान से दूर रखे। नो, इनफैक्ट अगर हम ध्यान से अध्ययन करेंगे तो वो फल एक उद्देश्य से, वो पेड़ एक उद्देश्य से रखा गया था, ताकि जब वो समय आएगा, जब शैतान का जजमेंट होगा, तब वो इंसानों को इन्वॉल्व करेगा और ये ज्ञान उसके लिए, इस फल को खा के वो ज्ञान पाएगा। But then परमेश्वर ने आदम को बोला कि ये फल अभी मत खा। उसका मेन उद्देश्य था कि वो आदम से, इंसान से प्रेम को वापस ग्रहण कर पाए। मतलब अगर आदम उस आज्ञा का पालन करता, परमेश्वर उस आज्ञा से प्रेम को एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ, इस तरीके से मैं जानूंगा कि ये मेरे को चुन रहा है, ये मेरे से प्रेम कर रहा है। ये रिश्ता जो परमेश्वर के साथ हमारा है, ये एक प्रेम का रिश्ता है और इस रिश्ते में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्रेम को दिखाते हुए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलें। परमेश्वर को अपने साथ लेके चलने का मतलब है हर एक चीज़ में उसे इन्वॉल्व करना, हर एक डिसीजंस में उसे इन्वॉल्व करना, हर एक प्लानिंग में उसे इन्वॉल्व करना। बाकायदा क्या आप जानते हो कि उसके पास आपके लिए प्लान्स है? आपके लिए फाइनेंशियल प्लान्स है, आपके लिए फैमिली प्लान्स है, आपके लिए महानता के प्लान्स है। एक ऐसा प्लान जिससे आप एक यूनिक, एक बहुत खास महान कार्य को कर सकते हो। परमेश्वर ने आपको अपने प्लान के साथ भी इन्वॉल्व किया है, अपने महान प्लान के साथ भी आपको इन्वॉल्व किया है। That's amazing। पर ये प्लान तब पूरा नहीं होता जब उसने प्लान किया। ये प्लान तब पूरा होता है जब आप इसे पूरा होने देते हो, जब आप परमेश्वर के प्लान्स को हाँ करते हो और परमेश्वर को अपने जीवन में इन्वॉल्व करते हो कि हाँ परमेश्वर, मैं तुझे इन्वॉल्व कर रहा हूँ, मैं तुझे साथ रख रहा हूँ, मेरा जीवन
तेरे द्वारा आगे बढ़े। कुछ स्क्रिप्चर्स देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर कह रहा था। और ध्यान दीजिए, बाइबल कहती है कि कोई भी शास्त्र किसी एक पर्सनल व्यक्ति के लिए नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है ताकि हम इससे सीख पाए, हम आत्मा में बढ़ पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। ओके, सो हम जाएंगे, जल्दी जाएंगे जेनेसिस की पुस्तक 17 का एक, उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय पहली आयत। ओके, तो ये कह रहा है, एंड व्हेन अब्राहम वाज 90 years old and 9, the Lord appeared to Abraham and said unto him, I am the mighty God, walk before me and be thou perfect. यह उस समय की बात है जब यीशु नहीं आया था, पर उस समय से देखो परमेश्वर इब्राहिम को क्या कहता है। इब्राहिम, उसने कहा कि तुम मेरे सामने चलो, मेरे साथ चलो, मेरे कहने पे चलो। इसने कहा वॉक बिफोर में, अंग्रेजी में लिखा वॉक बिफोर में। इसका सरल रास्ता है कि मुझे तुमको चलाने दो, तुम सिद्ध हो जाओगे। जब परमेश्वर कहता है कि तुम सिद्ध हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हारा कैरेक्टर सिद्ध हो गया, सिर्फ तुम्हारा स्वास्थ्य सिद्ध हो गया, ये संपूर्ण तरीके से सिद्ध हो जाओगे। आप देखते हो कि वो इब्राहिम जो जिसका संतान नहीं था उसका संतान हो गया, जिसके पास कुछ बच सामान था वो इतना अमीर हो गया। प्रेज गॉड, परमेश्वर उसके साथ था, वो एक परफेक्ट सिद्धता में जी रहा था। इतना ही नहीं, अब्राहम के द्वारा हर एक राज्य आशीषित होता है। अब्राहम विश्वास का पिता है। तो इस कद्र, इस यहाँ तक परमेश्वर ने बना दिया। पर उसका क्या था कि मेरे साथ चलो, मुझे दिखाने दो किस तरीके से मैं चाहता हूँ कि तुम चलो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यानी बहुत सुंदर बात जो आज हमारे पास है, जो इब्राहिम के पास नहीं था, वो है परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति। इब्राहिम अभी भी, उस वक्त भी वो पुराने वाचा का हिस्सा था। वो परमेश्वर से अलग था, परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके अंदर पाप का बीज अभी भी था। परंतु आज हमारे जीवन में ऐसा नहीं है। हम मसीह में परमेश्वर के साथ एक किए गए हैं। याद है जब यीशु क्रॉस पे था, अचानक से भूकंप आया और वो जो टेम्पल था वहाँ पे जो पर्दा था एकदम फट गया। जो पर्दा होलीएस्ट ऑफ होली और दूसरे लोगों के बीच में एक बैरियर था, वो फट गया। क्या सिग्निफाई करता था? यही कि अब मानवता और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी वो खत्म हो गई है। प्रेज गॉड। यूहन्ना की पुस्तक 16 का 13, आइए ध्यान से देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 16 का 13। Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, कहते जब सच्चाई की आत्मा आएगी, he will guide you into all truth, वो तुम्हें हर एक सच्चाई में राह दिखाएगी। For he shall not speak of himself, वो अपने बारे में कुछ नहीं कहेगा, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew the things to come। ये पवित्र आत्मा के बारे में कह रहा है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ वो पिता से सुनेगा, जो कुछ वो परमेश्वर से सुनेगा, वो हर एक चीज़ वो कहेगा। तुम्हें हर एक सच्चाई में आगे बढ़ाएगा, तुम्हें राह दिखाएगा। फोखा थारा बस शेखा पाथारा बस। वाह, प्रेज गॉड। यू नो कितना
कितनी बड़ी बात कि हम अपने जीवन में अंधेरे में नहीं रह सकते। अगर ये चीज़ हम अपने जीवन में हर एक दिन इस बात को जीना शुरू कर दें, अगर ये पवित्र आत्मा आएगा, तुझे हर एक चीज़ में गाइड करेगा, तुम हर एक तरीके से तुम सही दिशा में चल पाओगे। वो अपने बारे में कुछ नहीं बोलेगा, परंतु परमेश्वर के वचन तुम्हारे पास लेकर आएगा। कई साल पहले मैं अपने आत्मिक पिता से सुन रहा था और उन्होंने कहा कि परमेश्वर उनसे बोलता है, उनसे बातें करता है जो परवाह करते हैं। परवाह करने का मतलब क्या है? जो चाहते हैं, सुनने के बाद वो उसका एक्ट करेंगे, उसके ऊपर चलेंगे। सच्चाई ये है कि पवित्र आत्मा हमसे सदैव कुछ ना कुछ बोलती है, हमसे सदैव कुछ ना कुछ हमें दिशा देती है, दिशा दिखाती है। That's the reality. But हम उसे सुन पाएं, हम उसे पहचान पाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर उसने बोला, इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसी वक्त उसे सुन लिया और पहचान लिया। हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें उसके मिनिस्ट्री को अपने जीवन में एनकरेज करने की ज़रूरत है। क्या आपको पता है ये पवित्र आत्मा का मिनिस्ट्री है हमारे प्रति? जिस तरीके से हम मिनिस्ट्री करते हैं परमेश्वर के प्रति, उसी तरीके से पवित्र आत्मा हमारे प्रति मिनिस्ट्री करती है। हमें हर एक चीज़ में गाइड देती है, हर एक चीज़ में बताती है, राह दिखाती है। प्रेज़ गॉड। अगर आपके पास कोई एक मदद करने के लिए आए और आप उसे सिर्फ घूरते हुए देखो, उससे बात ना करो, बस किसी तरीके से उसे घर में एक थोड़ा सा जगह दे दो, वो इनकरेज नहीं होगा आपकी मदद करने के लिए। बट अगर आप उसे बहुत अच्छे से खुशी के साथ उसे अप्रिशिएट करो कि थैंक यू सो मच कि आप मेरा मदद करने आए हो, ओके इट्स ओके, मैं दोबारा आ सकता हूँ। परमेश्वर जो हमारे जीवन में आया है, ये ओरिजिनली हमारा प्लान नहीं था, परमेश्वर का प्लान था कि हम उसके साथ रिश्ता रखेंगे। ये ओरिजिनली हमारा प्लान नहीं था, ये परमेश्वर का प्लान था। इसीलिए उसने हम सबको अपने जैसे, अपने स्वरूप बनाया ताकि हम उसके साथ संगति कर पाए। हमें अपने स्वरूप बनाया, अपने जैसे बनाया ताकि उसके साथ हमारा रिश्ता हो पाए, घनिष्ठ हो पाए। और ये एक रहस्य है उन स्वर्गदूतों के लिए जो समझ नहीं पाते किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ एक हैं। जब स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ रिलेट करते हैं, वो मास्टर को, वो प्रभु को देखते हैं, वो उस व्यक्ति को देखते हैं जिसका सब कुछ है, वो कमांडमेंट्स को सुनते हैं, वो आदेश निर्देश को सुनते हैं और सब कुछ करते हैं। बट वो हैरान होते हैं किस तरीके से हम प्रभु के साथ एक बनते हैं। प्रभु मुझ में, मैं उसमें, वो मेरा पिता, मैं उसका पुत्र। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। ये रिश्ता सिर्फ पिता पुत्र का बोलने के लिए नहीं है, ये रिश्ता जीने के लिए है। और हम ये इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बनाते हैं, उसे हर एक चीज़ में इन्वॉल्व करके। प्रेज़ गॉड, प्रेज़ गॉड। बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, दो लोगों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आसा के बारे में, वो किस तरीके से मरा
और किस तरीके से मरा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मरने के बाद उसके बारे में क्या लिखा गया है ना। कुछ लोग जब सो जाते हैं उनके बारे में सही लिखा जाता है, कुछ लोग जब मर जाते हैं उनके बारे में गलत लिखा जाता है कि ये बातें थी और वो एक हिस्ट्री बन के रह जाती थी। आशा के बारे में कुछ लिखा गया था। दूसरी कहानी, दूसरा क्रॉनिकल्स 16:12 और ये लिखा है, एंड आशा इन द 39th year of his reign was diseased in his feet until this disease was exceeding great. हालेलुया। वो कहते कि उसके पैर में एक घाव हुआ और ये घाव बहुत बिगड़ गया। Yet in his disease he sought not the Lord. अपने घाव के बीच में, अपने परेशानियों के बीच में उसने प्रभु को इन्वॉल्व नहीं किया। But to the physicians, वो फिजिशियंस के पास गया। क्या हुआ? मर गया। नेक्स्ट ही वर्स में पढ़ेंगे, मर गया। राजा यहोशाफात, ये वही है जिसके लिए परमेश्वर ने ऐसा योजना किया कि 3 आर्मीज अपने बीच में लड़के, जो इनके अगेंस्ट आ रही थी, वो अपने बीच में लड़के खत्म हो गई। और जूडा, जब यहोशाफात गया वहाँ पे, उसने देखा कि वाह, किस तरीके से प्रभु ने हमें जीत दी है। ये वो समय था, शुरुआत का समय, जब उसने प्रार्थना की थी कि ओ प्रभु, जो तुमने हमें दिया है ये छीनना चाहते हैं। वो प्रभु को इन्वॉल्व कर रहा था। उसके एंडिंग को देखेंगे, वो अपना बिजनेस डील करने लग गया, डिफेंस डील करने लग गया, शिप्स में बहुत सारी चीज़ें करने लग गया। अचानक से गुजर गया। What happened? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उसने छोड़ दिया परमेश्वर को अपने साथ रखना। ये हमारी विरासत है। क्या आप जानते हो ये हमारी विरासत है? हर एक के लिए नहीं है। हम जो मसीह में हैं, दुनिया भर सब लोग प्रार्थना करते हैं, बट हम जो मसीह में है, हम लोगों की विरासत है। विरासत कि हम प्रभु को अपने साथ रख सकते हैं। और प्रभु को जो साथ रखना है, ये नहीं कि प्रभु तो मेरे साथ है यीशु के नाम में, सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है। स्पेंड टाइम इन हिम, उसमें समय बिताइए ताकि आप उसे सुन पाए, उसे समझ पाए। प्रेज गॉड, उसे सुन पाए, उसे समझ पाए, उसको एक हक दे। हक देने का मतलब क्या है? उसकी आत्मा आपको कहती कि तुम्हें ये करना है, तो आप ये नहीं कहोगे ओ प्रभु ये तो मेरा धन है, या तो ये तो मेरा घर है, ये तो मेरा बिजनेस है, मैं कैसे कर सकता हूँ। नहीं, प्रभु जो सब कुछ मेरा है वो सब कुछ तेरा है, मैं वो सब कर सकता हूँ जो तेरी आत्मा कहेगी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये सप्ताह मैं YouTube पर हर एक दिन सुबह और शाम को प्रार्थना में एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ एक थोड़ा सा समय प्रार्थना में आप मेरे साथ बिता सकते हो, मॉर्निंग और इवनिंग। तो पास्टर ज़ायन सर्च कीजिएगा यूट्यूब में और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी मैं प्रार्थना में आऊँ आप मेरे साथ जुड़ पाएँ। जब आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे आप उसकी आवाज़ को और बेहतर सुन पाएंगे, और अगले बार जब आप खुद प्रार्थना करेंगे उसी अभिषेक को आप अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे जो आप मेरे साथ करते हुए महसूस किए थे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उन सारे गवाहियों के लिए, उन सारे सुंदर कार्यों के लिए जो परमेश्वर इन प्रोग्राम्स के द्वारा आपके जीवन में कर रहा है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बनाता है, बढ़ाता है। दैट्स इट। कभी अगर कोई किसी भी
किसी भी वक्त परेशानी में हो, परमेश्वर का फर्स्ट चाहत होता है कि उसके पास वो समाधान का वचन पहुंच पाए, समाधान का वचन। तो ये वचन जीवन बनाने, जीवन बिल्ड करने, सॉल्यूशंस के वचन है जो आपके पास पहुंचते हैं हर वीक, इनफैक्ट हर डे। अगर आप हमसे हमें फॉलो करते हो तो हमारा एक डेली डिवोशनल है जिसका नाम है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, जो secretofsuccess.online में जाके आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे भाषाओं में है, दुनिया भर की भाषाओं में है। सो आशीषित रहें, आगे बढ़ते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। मैं आप सबसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगले सप्ताह दोबारा मिलेंगे बुधवार शाम 6:30 बजे, 6 बजे शुभ संदेश में, एंड देन यूट्यूब में रेगुलरली मिलते रहेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.